Hello everyone. Here is the next problem from matrices from determinants. अभी यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको ये फर्स्ट जो LHS दिया हुआ है उससे ही ये मिडिल टर्म प्रूफ करना है, उससे ही ये लास्ट टर्म प्रूफ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट टर्म ले लेंगे LHS, दैट इज ABC BCA CAB होल स्क्वायर. इसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालो, जैसा डेटे निकालते हैं ना वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करिए. a इंटू यहाँ पे ये 4 टर्म बच गए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. b को c से मल्टीप्लाई करना है, a को a से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता bc माइनस a स्क्वायर होता, बीच में माइनस रहता. ये भी कौन सा फॉर्मेट है, ad माइनस bc. जब भी आपके पास 4 टर्म रहते a b c d फॉर्मेट में, आप क्या लेते हो उसको ad माइनस bc ही लेते. दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. तो बीच में हमेशा क्या है, माइनस आता, वो याद रखिए. नंबर्स को भी करते वक्त कैलकुलेशन आप बीच में जो है माइनस आता बोल के ध्यान में रखना. अगर वो माइनस को भूल गए तो प्रॉब्लम पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता. सो व्हाट आर वी गेटिंग हियर, अगर आप a को टर्म बनाए, फर्स्ट टर्म a कंसीडर करें, तो a का रो a का कॉलम छोड़ देना है. यू गॉट दीज 4 टर्म्स, b इंटू सी bc, a इंटू a स्क्वायर. अभी ये जो है मिडिल टर्म को हम माइनस लेते d. जब मिडिल टर्म को सोच रहे, ये टर्म का जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ देना. तो इन दोनों को आप क्या करना, नजरअंदाज कर देंगे. ये 4 टर्म बचे आपके पास, क्या बचा, b a c b बचा. तो b इंटू बी हो गया b स्क्वायर, c इंटू a हो गया ac माइनस ac. यही बताया ना मैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बीच में हमेशा क्या आना है, माइनस आना है. थर्ड टर्म को हम क्या लेते, प्लस लेते. यहाँ पे c है, c एज इट इज लिखेंगे. तो c जब ले रहे हैं आप, c का रो और c का कॉलम छोड़ देना. वी हैव these 4 टर्म्स b c c a. तो b इंटू a b, c इंटू c c स्क्वायर. अब थोड़ी जगह गलती क्या कर देते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग a b माइनस c स्क्वायर, अगर आप c स्क्वायर माइनस a b लिख दिए तो रॉन्ग हो जाता. क्या कर रहे हैं आप, उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं. किस तरीके से, ये मैट्रिक्स है a b c d, आपको यही ऑर्डर में जाना है. ये जो मैं आरो डाल रहा हूँ वही ऑर्डर में जाना, फर्स्ट टर्म टू लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म टू थर्ड टर्म. ठीक है, 1 to 4, 2 to 3. अगर आप 1 to 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 अगर लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं आप, 1 into 4 माइनस 2 into 3 करते. ये ऑर्डर ही है ना आपका. ये ऑर्डर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उल्टा ऑर्डर हो जा रहा है. क्या हो जा रहा, 2 into 3 माइनस 1 into 4 हो जा रहा. टोटली रॉन्ग हो जाता क्योंकि बीच में माइनस है बेटे. अगर माइनस लेना था तो आप ये प्रोसीजर कर सकते थे. फॉर्मेट में बीच में क्या है, अपने को माइनस लेना है. उस वजह से आप उल्टा ऑर्डर नहीं कर सकते, कभी भी सीधे ऑर्डर में जाना है. फॉरवर्ड ऑर्डर, ये स्टेप फॉलो करिए एरो का. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात. यहां पे देखिए ऊपर होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर आ जाता. अब अंदर एबीसी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी खुल सकता. a इंटू बी ए बी सी माइनस a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब माइनस b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस ac इंटू b a b c, c इंटू a b a b c, c इंटू c स्क्वायर माइनस c क्यूब होल स्क्वायर. ओके, बट यहाँ पे देखो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, मगर यहाँ पे क्या आ रहा, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब है. ऊपर होल स्क्वायर है, आप उसको प्लस में लिख सकते हैं, कोई परवाह नहीं. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, abc प्लस 3abc होल स्क्वायर. अब माइनस कॉमन ले लिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप माइनस कॉमन भी निकाले, माइनस का स्क्वायर फिर से क्या आता, प्लस हो जाता. ठीक है, आप इसके अंदर क्या करते हैं, एक्चुअली -1 कॉमन लेते. -1 कॉमन का स्क्वायर ले लिया आप, तो क्या हो गया, मैंने फिर से प्लस हो गया. तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो भी टर्म्स आए क्वेश्चन में जो आंसर है वो देखकर डाल दे सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस
ये मिडिल टर्म प्रूफ करना है। इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे। मिडिल टर्म लिखिए, मिडिल टर्म के लिए फिर से एलएचएस ले लेना, फिर से एलएचएस ले लेंगे, ए बी सी ए सी ए बी, क्या है इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते हैं। ओके, ए स्क्वायर अगर आपका मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ये पूरे को ए स्क्वायर कंसिडर करो तो ये पूरा क्या होता है, ए बी सी ए सी ए बी। वैसे ही ए बी सी ए सी ए, 2 बार लिख लिए ए इंटू ए के जैसा। अब ये क्या करेंगे अपन, ए बी सी ए सी ए बी, ये एज इट इज लिख लेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते तो ये टर्म्स नहीं आते। यहाँ पे ये स्टेप्स को इंटरचेंज करना है। ये वाले उसमें अपन को ऑपरेशन करना है रो 2 टेंड्स टू रो 3, मतलब वी आर इंटरचेंजिंग द रोज। इंटरचेंज करने पे आपको -1 बाहर आता। जब आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करके रोज को इंटरचेंज करते आपको -1 जो है बाहर आता। तो ये वाला रो अपन कुछ भी नहीं करना, ए बी सी एज इट इज लिखिए, इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, सी ए बी सी ए। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं आप, ये रो को इधर लिख रहे हैं, ये रो को इधर लिख रहे हैं, तो आपको -1 जो है कॉमन में आ जाता। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए बी सी ए सी ए बी एज इट इज, ये वाला सेम उतार रहे हैं नीचे। अब ये -1 को अंदर एक रो को मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो, -a -b -c सी ए बी सी ए। अब मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करना, तो ये स्टेप्स फॉलो करिए। जब आप डिटर्मिनेंट का थर्ड वाला आंसर निकाल लेते, फिर से आपको एलएचएस लिखना है। एलएचएस को ए इंटू ए फॉर्मेट में लिखना है। ए स्क्वायर को लिखने के बाद जो सेकेंड वाला आपका मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में रोज को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने पे आपको -1 बाहर आता, वो -1 को आप फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सारे टर्म्स जो है माइनस में हो जाते। अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम यूज करते हैं। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम के हिसाब से फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म, a into -a that is -a square, b into c plus bc, c into b plus bc। ओके, वैसे ही फर्स्ट रो इनटू सेकेंड कॉलम, यही सेम रो को आप ये कॉलम से करना। इसके बाद वाला टर्म्स आते आपको a into b minus ab, b into a plus ab, c into c सी स्क्वायर। वैसे ही फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम, a इंटू -c -ac, b इंटू b प्लस b स्क्वायर, c इंटू a प्लस ac। ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ऑल द 3 कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। वैसे ही सेकेंड रो करना है, b इंटू -a -ab, c इंटू c प्लस सी स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, c इंटू ए प्लस ए सी, a इंटू सी प्लस ए सी। वैसे ही b इंटू सी माइनस बी सी, c इंटू बी प्लस सी बी या फिर बी सी, a इंटू ए स्क्वायर। अभी थर्ड रो बचा हुआ है, c इंटू -a सी, a इंटू सी प्लस ए सी, b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, c इंटू बी माइनस बी सी, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू सी प्लस बी सी, फिर c इंटू माइनस सी स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, b इंटू ए प्लस ए। ओके, अभी क्या होता है यहाँ देखो, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी सी प्लस बी सी, माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया। बच गया क्या टर्म्स अपने पास,
BC प्लस BC 2BC माइनस A स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, यहाँ पे बच गया B स्क्वायर, यहाँ बच गया C स्क्वायर, AC इंटू AC 2AC माइनस B स्क्वायर, ये भी हो गया A स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर, ये 2AD माइनस C स्क्वायर। ये आपको कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन से 1 is equal to 2. As per this, write the complete question after this step. You have proved the terms. Okay? This is equal to this as well as this is equal to this. Okay? Thank you.